अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चाइनीज़ पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी। पराठा तो हम लोग सब खाते रहते हैं, लेकिन अगर वो हेल्दी हो जाए ना तो हमें और कुछ उसमें नहीं चाहिए होता है। इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले हम लोगों ने 3 कप मैदा ले लिया है। 3 कप मैदे से हमारे बन जाएंगे 6 से 7 पराठे। तो यहाँ हमने 3 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। जब भी आप बाज़ार से भी लेकर आए ना फ्रेश भी मैदा, तो आप कोशिश किया करें कि उसको छान कर ही यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ ना कुछ उसमें लाजमी मौजूद हो सकता है। इसके बाद मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल या घी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। उससे हमने बिल्कुल इस तरह से आटा गूंद लेना है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। हमने पूरी जैसा हार्ड आटा नहीं गूंदना, ना ही हमने समोसे जैसा सॉफ्ट आटा डो गूंदनी है। हमने इन बिटवीन रखनी है और उस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इस तरह से हम जब अच्छी इसको गूंद लेंगे ना, अगर जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा उसको रेस्ट कम देना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट आपने लाजमी देना। उसके बाद आपने पराठे बनाने हैं, तो आपके पराठे बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था। उसमें मैंने लहसुन 2 से 3 जवे चॉप करके डाल दिए थे। उसको बस हमने जस्ट मिक्स करना है। जैसे ही उसमें किरकिराहट आने लग जाए तो इसमें हमने वेजिटेबल्स डालना शुरू कर देनी है। यहाँ मैंने एक बंद गोभी का छोटा सा फूल लिया था, उसको मैंने देखिए कितना बारीक बारीक मैंने इसको स्लाइस किया हुआ है। यह ऐसे ही आपने करना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, पकाना नहीं है इतना ज़्यादा। इसके बाद हमने शिमला मिर्च डाल दी और उसके बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। सब चीज़ें मैंने स्लाइस की हैं या कद्दूकश की है या क्रश की है। चिकन बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास इतना सा मौजूद था, बॉयल्ड चिकन था, तो मैंने इसमें डाल दिया। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी भी आप पर डिपेंड करती है। आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद स्पाइसेस की बारी आ जाती है। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगानो शामिल किया। जस्ट ये 3 स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके साथ मैंने इसमें चिली सॉस के 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वेजिटेबल्स जब भी आप कुक करें ना, तो आप कोशिश करें उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि इससे इनकी ग़िज़ाइयत में कमी आती है और अगर हमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत ही नहीं मिलेगी तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ मैंने जैसे ही वो मिक्स अच्छी तरह से हो गई थी तो मैंने इसको साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। यहाँ तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे तो मैंने यहाँ पेड़े बनाना शुरू कर दिए। आप जिस साइज़ का पेड़ा बनाते हैं आप उस साइज़ का पेड़े इसके बनाएं और सारे जो है ना एक ही वक्त में पेड़े बनाकर उसको साइड पे रख दें। यहाँ तक का जितना भी काम है आप करके, अगर नाश्ते में इसको यूज़ करना है तो आप करके रात में भी रख सकते हैं और फिर सुबह उठने पर जस्ट आपको इसमें फिलिंग ऐड करनी होगी और आपके पराठे बिल्कुल तैयार होते जाएंगे। कभी कभी इस तरह की डिफरेंट चीज़ खाने का बहुत ही दिल चाह रहा होता है। रोज़ जो हम नाश्ता करते हैं वो हमारा दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ वंस अ वीक अगर बन जाए ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और अगर उसमें भी हेल्दी ऑप्शन हो तो वो तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हमने इस तरह से एक एक पेड़ा लेना है, उसको हमने बेल लेना है और बेलने के बाद मैं इसमें फ़िलिंग ऐड कर रही हूँ। फ़िलिंग आपने इतनी ऐड करनी है कि ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम, कि उसमें आए ना, मतलब आपको फ़ील ही ना हो। तो आपने यहाँ जिस इस तरह से फ़िलिंग ऐड करने के बाद इस तरह किनारों से इसको पकड़ना है और आपने इसको बंद कर लेना है। और सबसे ईज़ीएस्ट वे है कि आप इस तरह से कर लें। बाकी अगर आप फिलिंग दूसरी तरह से इसमें डालना चाहते हैं, जैसे 2 छोटे-छोटे से पराठे बनाकर और बीच में फिलिंग डालनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब जो जिस तरह से भी आप पराठे बनाते हैं ना, उस तरह से बनाकर इसको बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसको पराठे की शेप दे दी थी। हमने बहुत ज़्यादा इसको दबा कर नहीं बेलना, हल्के हाथ से बेलना है। इसके बाद मैंने तवे पर जो है वो हल्का सा ऑयल डाला और साथ ही मैंने पराठा रख दिया। ऑयल जो है आपने इस तरह से बारी बारी में डालना है ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो और ये बहुत कम ऑयल में भी आप इस तरह से बना सकते हैं। जो लोग हेल्दी डाइट करते हैं, कम ऑयल यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी ऑप्शन है कि वो इस तरह से वेजिटेबल्स का यूज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इसी तरह से आप तक वीडियोस मेरी आती रहें।
इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियोस पहले आप तक पहुंचे। अब यहाँ आपने देख रहे हैं कि ये पराठा मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था। इसको आप इसी तरह से भी खा सकते हैं और किसी चटनी या दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।